नमस्कार दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। आज मैं लेकर आई हूँ नवरात्र स्पेशल बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। क्योंकि नवरात्र में हमें माता को भोग लगाने के लिए कुछ ना कुछ मीठा चाहिए ही होता है। तो चलिए आज झटपट हम घर पर ही कुछ मीठा बनाते हैं और इससे आप व्रत में भी एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। इस टेस्टी सी रेसिपी को आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हमने एक सूखा नारियल लिया है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है और इसको हम एक बार धो लेंगे। धोकर इसे कपड़े से साफ कर लेंगे ताकि ऊपर जो भी इसके डस्ट हो वो खत्म हो जाए। उसके बाद हम ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर जो मोटे साइज का होगा उसी साइड से हमें इसे ग्रेट करना है, क्योंकि हमें नारियल के थोड़े बड़े बड़े लच्छे चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं लेना है। आप इस रेसिपी को चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट से बना सकते हैं, लेकिन उससे इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है। अगर आपको बिल्कुल फ्रेश ये मिठाई चाहिए तो इस तरह से आप सूखे नारियल को ग्रेट कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कितने मोटे मोटे लच्छे इसके तैयार हुए हैं। चलिए ये लच्छे हमारे रेडी कर लिए हमने। उसके बाद हमने लिया है 10 से 15 काजू और 10 से 15 ही हमने लिए हैं बादाम, और आधा कटोरी छोटा हमने लिया है ये खरबूजे के बीज और तरबूज के बीज। साथ ही हमने लिया है आधा कटोरी पेपी सीड्स यानी खसखस के बीज। चलिए अब इनको हम एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। घी जैसे ही गर्म हो जाए सबसे पहले आपको इसमें काजू और बादाम को रोस्ट कर लेना है। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए उसके बाद आपको इन्हें निकाल लेना होगा। इस तरह से क्या होगा, आपकी जो रेसिपी है उसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा और काजू और बादाम का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और ये मिठाई लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। यानी आप अगर इसे 9 दिन तक इकट्ठा बनाकर भी रखना चाहें तो आप इसे रख सकते हैं। तो फटाफट से हमने काजू और बादाम को रोस्ट कर लिया है और अब इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। जब आप काजू और बादाम को घी में रोस्ट करें तो आपको इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही करना है, हाई पे नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इसे हाई पे करेंगे तो ऊपर से तो जल जाएंगे और अंदर से इनमें थोड़ा कच्चापन रह जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे आप इस तरह से इसको फ्राई कर लीजिएगा। और जैसे ही आपको लगे कि अब बादाम क्रैकल होने लग गए, आप देख सकते हैं बादाम धीरे धीरे फटने लग गए, मतलब बिल्कुल परफेक्ट ये हमने फ्राई किए हैं। तो इनको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसी कढ़ाई के अंदर आपको अब बाकी का प्रोसेस करना होगा। तो पहले हम इन्हें निकाल लेते हैं अच्छी तरह से और गैस की फ्लेम अब आपको थोड़ी देर के लिए बंद कर देनी है। अब आपको गैस ऑन नहीं रखना, क्योंकि कढ़ाई और घी दोनों ही ऑलरेडी काफी ज्यादा भी गर्म है। तो ये हमने निकाल कर साइड में कर देना है और इसी घी के अंदर हमने जो खरबूजा और तरबूज के बीज रखे थे उनको डाल देना है। और इनको डालने के साथ ही आपको इसके अंदर डाल देना है नारियल जो आपने ग्रेट करके रखा हुआ था, उसको भी आप फटाफट इसमें ऐड कर दीजिएगा। गैस की फ्लेम आपको इस टाइम बंद कर देनी है, नहीं तो आपका नारियल और खरबूजे और तरबूज के बीज जल जाएंगे। तो आपको गैस की फ्लेम बंद करके ये प्रोसेस करना है। सारा का सारा नारियल मैंने डाल दिया और साथ ही मैंने इसमें जो बीज थे वो भी डाल दिए थे। अब आप देख सकते हैं बीज बिल्कुल बढ़िया से कलरफुल हो चुके हैं और नारियल हमें ज्यादा रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। कढ़ाई गरम थी, घी गरम था, बस नारियल भी हमारा रोस्ट हो गया है। अब हमने जो पेपी सीड्स लिए थे उनको भी हम इसी में ऐड कर देते हैं ताकि उनका भी थोड़ा कच्चापन खत्म हो जाए। और अब आप चाहें तो गैस की फ्लेम ऑन कर सकते हैं, लेकिन अभी कढ़ाई बहुत गर्म है तो बस इस स्टेज पे ही मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और अब इन्हें निकाल लूंगी मैं एक प्लेट के अंदर, ताकि इसकी हम चाशनी तैयार कर सकें। तो अच्छे से इसको रोस्ट कर लिया है, कढ़ाई से बाहर निकाल देते हैं तीनों चीजों को। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारा मन मुताबिक इसका कलर आ गया है। अब इसी कढ़ाई में हमने डाला है 1 कटोरी चीनी और आधा से थोड़ा सा ज्यादा कटोरी पानी, यानी 3/3 हमने पानी डाल दिया है, जितना चीनी डाला था उसके मुताबिक। और इसकी कोई हमें तार की चाशनी तैयार नहीं करनी है, बस चाशनी एकदम गाढ़ी सी हो जाए इतना हमें इसका वेट करना है पकने का। तो लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से और इस तरह से हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे।
आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आप अगर चीनी नहीं खाना चाहते हैं तो गुड़ की चाशनी भी आप इसके लिए तैयार कर सकते हैं। गुड़ से भी ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनती है। तो आप देख सकते हैं चाशनी गाढ़ी हो गई है। आप इसे इस तरह से ड्रॉप की तरह नीचे डालेंगे तो थोड़ा रुक रुक के अब जाने लगी है, गाढ़ापन आ गया है। तो बस इस स्टेज पे आपको क्या करना है, जो भी आपने नारियल और खरबूजे और तरबूज के बीज पेपी सीड्स को आपने रोस्ट करके रखा हुआ था, उनको आपको इसमें ऐड कर देना है। तो सारा का सारा मटेरियल हमने इसमें ऐड कर दिया है। और जो काजू और बादाम थे ना, उनको आपको क्या करना है, ग्राइंड करके हल्का सा दरदरा करके और उसको भी इसमें ऐड कर देना है। तो एक बार पहले हम अच्छे से चीनी के अंदर, जो चाशनी के अंदर हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं, उनको मिक्स कर लेते हैं। और अब जो हमारा मिक्सचर है काजू और बादाम का, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं दरदरा इसका एक मिक्सचर तैयार किया था हमने ग्राइंड करके, और इसको रोस्ट करने की वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और बस हमारा ये रेसिपी अब बनने के लिए तैयार हो गया है। इसको अच्छे से आप सेट करने के लिए अब मिक्स कर लीजिएगा ताकि इक्वली चाशनी हर तरफ पहुंच जाए। उसके बाद गैस की फ्लेम बंद कर दी है, इसे थोड़ी देर हमने रख दिया है साइड में। एक हमने टीन को घी से ग्रीस कर दिया है ताकि डीमोल्ड करने में आसानी रहे। और जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको इसमें डालते जाना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली आप इसे इस तरह से मिक्स करते जाइएगा, डालते जाइएगा और चम्मच से इसको इस तरह से सेट कर दीजिएगा। आप चाहें तो किसी बटर पेपर के ऊपर भी आप इसे सेट कर सकते हैं ताकि डीमोल्ड करने में आसानी रहे। किसी प्लेट में भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे चाहे आप इसे सेट कीजिएगा। बस प्लास्टिक के बर्तन में आपको इसे नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है और प्लास्टिक में अगर डालेंगे तो थोड़ा प्लास्टिक गर्म हो जाएगा और ये अनहेल्दी भी हो जाएगा। तो आपको इसे या तो किसी स्टील के बर्तन में या बटर पेपर पे या फिर इस तरह से किसी टीन के अंदर ही सेट करना होगा। अब इसे हमने अच्छे से सेट कर दिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट ये हमारा इसका टेक्सचर आ रहा है। इसको हम जब एकदम इक्वल सेट कर रहे हैं तो कहीं से भी ये बिखर नहीं रहा है। मतलब चाशनी बिल्कुल परफेक्ट थी, कोई तार की चाशनी हमने नहीं बनाई थी। बस ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसे हमने थोड़ा सा और पका लिया था और इस तरह से इसको सेट करने के बाद इक्वली इसको ऊपर से भी फ्लैट कर देंगे इस तरह से हम। और आप चाहे तो इसे और ड्राई फ्रूट डालकर ऊपर से भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमने जितनी भी इसमें चीज़ें डाली है सफिशिएंट है। आपके पास अगर पंपकिन सीड है, पिस्ता है, तो उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो अखरोट भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास घर में जो भी ड्राई फ्रूट थे उसी से मैंने इस रेसिपी को तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली इसको सेट कर दिया है और इसे हम रख देंगे आधा घंटा के लिए साइड में। अगर आपको बहुत जल्दी है इसे एंजॉय करने की तो आप इसे फ्रिज में रखकर 10 मिनट में भी कट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे आप आधा घंटे बाद कट करेंगे ना तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो चलिए आधे घंटे बाद ये देखिए हमारा जो मिठाई है बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया है। आप इसे मार्केट में लेने जाएंगे तो ये लगभग 700 रुपए किलो आपको मिठाई मिलेगी। मिठाई या फिर आप इसे लड्डू की फॉर्म में भी मार्केट में बाय करते होंगे। आप हल्दीराम में जाइए या फिर बीकानेर वाले में जाइए, किसी भी स्वीट शॉप पे आप जाएंगे तो आपको ये ड्राई फ्रूट की बर्फी या ड्राई फ्रूट के लड्डू नॉर्मली 700 से 800 रुपए किलो ही मिलेंगे। लेकिन आप इसे घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं और मार्केट के जो हम इतने पैसे लगाते हैं उससे आधा कीमत में आप ढेर सारी मिठाई तैयार कर सकते हैं। तो फटाफट से इसको हमने इस तरह से क्यूब में कट कर लिया है। आप इसके लड्डू बनाना चाहें लड्डू बना सकते हैं, आप इसके इस तरह से बर्फी कट करना चाहें तो बर्फी भी कट कर सकते हैं। तो फटाफट से हमने सारा का सारा इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं आपको इसे निकाल कर दिखा देती हूँ कि कितना परफेक्ट हमारा जो मिठाई का पीस है रेडी हुआ है। तो इसको इस तरह से हम अच्छे से सेट करते हुए और निकाल लेंगे। और ये देखिए बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी हमारा ये नवरात्र भोग तैयार हो गया है। आप इसे व्रत में एंजॉय कर सकते हैं और घर पे बना हुआ है तो बिल्कुल शुद्ध है और प्योर है। तो आप इसे एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई रेसिपी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो जैसे जैसे ये और ठंडा होगा बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।